वेलकम है। जो हम लोग की नीट रैंकर सीरीज चल रही है उसी में ये नेक्स्ट टॉपिक का क्वेश्चन है, न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन सिंपल है ना। दिस क्वेश्चन इज डेडिकेटेड टू लेट माय फादर एंड ग्रैंडफादर। क्वेश्चन ये आपके सामने है और ये देखिए सीन है ना। स्टूडेंट लाइफ इसी सिचुएशन में है, इससे बाहर निकलना है आपको। कह रहा है ये यूरेनियम 235 अंडरगोज फिशन बाय ए थर्मल न्यूट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। मतलब यूरेनियम पे न्यूट्रॉन डाला गया तो ये जेनॉन और स्ट्रोंशियम में टूट रहा, दो न्यूट्रॉन निकल रहे हैं। देन जेनॉन अंडरगोज 4, उसके बाद जेनॉन जो बन रहा है वो 4 एंड स्ट्रोंशियम अंडरगोज 2 कॉन्जुगेटिव बीटा डिके एंड 6 इलेक्ट्रॉन आर डिटेक्टेड। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द 2 डिके प्रोडक्ट ऑफ जेनॉन एंड स्ट्रोंशियम। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। यूरेनियम 235 हमारा टूट रहा है किसमें, जेनॉन में और स्ट्रोंशियम में। उसके बाद कह रहा है कि ये जेनॉन 4 बीटा डिके करता है और स्ट्रोंशियम 2 बीटा डिके करता है। तो जो हमारा प्रोडक्ट होगा उसका एटॉमिक नंबर बताना है। तो देखो ज़रा, ये जो जेनॉन होता है ना, जेनॉन, इसमें हमको इक्वेशन बताने इसलिए वीडियो बना रहे हैं, वरना इसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। 54 और 140 ये जेनॉन है। ये जेनॉन हमारा 4 बीटा डिके करता है, -4 बीटा। बीटा माने इलेक्ट्रॉन ही होता है भाई, कोई अलग चीज़ नहीं है। 4 बीटा डिके करता है। जब कोई बीटा डिके करता है तो उसके मास नंबर में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है। तो जब ये पहला बीटा डिके करता है तो क्या बन जाता है, सीजियम। और इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 54 से बढ़ करके कितना हो जाएगा, 55। और इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा तो ये 140 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को। मुझे यही दिखाना था, जेनॉन में एक बीटा करेगा तो क्या बनेगा। उसके बाद फिर ये जब दूसरा बीटा डिके करता है तो जो सीजियम है ये वैनेडियम बन जाता है, Ba। और इसका एटॉमिक नंबर 1 और बढ़ जाएगा तो ये 56। मास नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि बीटा डिके हो रहा है। उसके बाद ये फिर तीसरा बीटा डिके जब करेगा तो ये बन जाता है लैंथेनियम, La। इसका एटॉमिक नंबर आपका 57 और मास नंबर कितना रहेगा, 140, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। फिर ये जो चौथा बीटा डिके करेगा तो ये बन जाएगा सिलीनियम, Ce। इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 58 और मास नंबर कितना हो जाएगा, 40। तो कोई सवाल में कोई नहीं था, 4 बीटा डिके करना तो 4 एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा। डायरेक्ट में बता सकता था 54 से 58 हो जाएगा। मुझे ये दिखाना था क्या क्या बनेगा, इसलिए मैंने इसकी वीडियो को बनाया भी है। तो एक तो ये हो गया, 58 हो गया हमारा आंसर। जो प्रोडक्ट बनेगा उसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 58। दूसरा जो हमारा था स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम हमारा कितना था, 3894। ये कितने बीटा डिके कर रहा, 2। तो टोटल कितने डिके हो गए बीटा, 6 बीटा डिके या 6 इलेक्ट्रॉन कह सकते हो। अब ये स्ट्रोंशियम जब ये करेगा तो एक पहला बीटा डिके करेगा तो एक एटॉमिक नंबर यहाँ बढ़ जाएगा, 39। तो ये बन जाता Y। अब मास नंबर में तो कोई चेंज नहीं होगा, 94। फिर जब ये एक और बीटा डिके करेगा, अगला वाला बीटा डिके करेगा, 2 कर रहा था, तो ये 39 क्या बन जाएगा, 40। तो ये बन जाता ZR। ये क्या हो जाएगा, 94। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 40। माने जो 2 फाइनल प्रोडक्ट हमारे बने वो कौन से बने, एक तो बना 58 Ce 140 और दूसरा जो हमारा बना वो बना 40 ZR 94। तो इसका 58 एंड 40 आंसर हो गया। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।